वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 3 अप्रैल 2021 यानी कि शनिवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 35 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें आ रही है, जहां पर दोस्तों हर एक खबर हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन होंगे शिक्षा के अधिकार में शामिल, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी कि पूरे देश भर में 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा फ्री में ली जा सकती है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और ये अधिकार जो है लड़के और लड़कियों दोनों को समान रूप से मिला हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन आदि नहीं होने से उनके लिए इस अधिकार को सही मायने में प्राप्त कर पाना मुश्किल होता है, और इसी बात को हाईकोर्ट ने समझा है। और दोस्तों यहाँ पर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है कि यंग वुमन और यंग गर्ल को सशक्त करना सरकार का महत्वपूर्ण कदम है, तो इसी के मद्देनजर उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट और नेपकिन की व्यवस्था उपलब्ध हो, तो इसको शिक्षा के अनिवार्य अधिकार के रूप में यहाँ पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया शासन का नया आदेश। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, यानी कि जो गरीब कैटेगरी के विद्यार्थी है, उनको सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने जा रही है। और इस संबंध में यहाँ पर दोस्तों शासन सचिव जो है ना कार्मिक संजय कुमार जी सिंह ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र लिखा है, और साथ ही कहा है कि सभी श्रेणियों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को सीधी भर्ती में 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी नौकरी निकली है तो दोस्तों 100 में से 10 नौकरियां केवल गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को ही मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, इस तारीख से दोबारा शुरू हो जाएगी पैसेंजर ट्रेन सेवा। तो दरअसल कोरोना काल के दौरान रेलवे के पहिए थम से गए थे। हालांकि यात्रियों की दिक्कत को कम करने के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई थी, मगर पैसेंजर ट्रेनें जो है ना उनको दोबारा पूरी तरीके से अभी भी बहाल नहीं किया गया है। और ऐसे में रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है कि जल्द ही सभी यात्री ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा, और उम्मीद है कि दोस्तों अगले 2 महीनों में इनका संचालन जो है लगभग पूरा हो जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि अब घर बैठे आप भी चेक कर सकते हैं दोस्तों अपने मोबाइल से पीएफ क्लेम के स्टेटस की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, साथ ही सैलरी में से अगर आपका पीएफ का पैसा कटता है, तो आप सभी को पता होगा कि पीएफ जो होता है ना वो दोस्तों आपके मूल वेतन के ऊपर महंगाई भत्ता जोड़ते हुए 12% राशि कटती है, और 12% राशि ही दोस्तों आपका एम्प्लॉयर यानी कि मालिक मिलाता है। अगर फ्यूचर में कभी आपको पीएफ की जरूरत पड़ती है या पीएफ का स्टेटस अगर आपको जांचना है या कुछ भी है, तो गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है जिसका नाम है उमंग, यानी कि UMANG। इस नाम से दोस्तों आप प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप उमंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात अपने पीएफ के स्टेटमेंट के बारे में कितना पैसा जमा है, पीएफ की पासबुक देख सकते हैं। कुल मिलाकर पीएफ से जुड़ी तमाम तरह की जो जानकारी है ना वो आप अब घर बैठे ही हासिल कर सकते हैं। चलिए अगली जो खबर आ रही है, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली सहित 11 राज्यों में स्थिति भयंकर चिंताजनक, सरकार ने जारी कर दिया स्पष्ट आदेश। तो देश के 11 राज्यों में कोरोना वायरस की स्थिति जो है वो गंभीर चिंता का कारण बन चुकी है, और पिछले 2 हफ्तों में लगभग 90% कोरोना वायरस के मामले जो है वो इन्हीं 2 राज्यों से सामने आए हैं। बात करें दोस्तों पिछले 24 घंटों की, तो 24 घंटों में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 81,466 कोरोना वायरस के नए केस मिले हैं, जबकि 469 व्यक्तियों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। और इसी के साथ देश में दोस्तों कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1,23,00,000 के पार हो चुकी है, जबकि कुल मरने वालों की संख्या 1,66,000 के करीब पहुंच गई है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि भारत में महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ ही तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा में स्थिति और भी ज्यादा बहुत ही चिंताजनक बताई जा रही है, जहां पर इन 11 राज्यों से दोस्तों कोरोना वायरस के कुल 90% मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इनमें से कई राज्यों में सख्ती बरत ली गई है, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल 11 अप्रैल तक रहेंगे बंद, सरकार ने किया है कुछ बड़ा ऐलान। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है ना उन्होंने दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के संक्रमण के मद्देनजर 1 से लेकर 8वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 11 अप्रैल तक छुट्टियों की घोषणा कर दी है, और सरकार का आदेश है अनिवार्य रूप से बंद करने के लिए, तो सभी स्कूलें बंद कर दी जाएगी। पुणे से बड़ी खबर आ रही है कि पुणे में धार्मिक स्थल, होटल, बार, रेस्टोरेंट आदि सब कुछ बंद रहेंगे। शादियों में दोस्तों 50 व्यक्तियों के शामिल होने की परमिशन दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार में मात्र 20 लोगों की ही अनुमति है। महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं ना उसके मद्देनजर पुणे में एक बड़ा फैसला हुआ है, और शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 12 घंटों का कर्फ्यू लागू रहेगा। चलिए हरियाणा से बड़ी खबर
आ रही है कि हरियाणा में एड्स से पीड़ित मरीजों को मिलेगी पेंशन। अनिल विज ने चेक देकर किया योजना का शुभारंभ। तो दोस्तों हरियाणा में एड्स से पीड़ित लोगों को हर महीने 2250 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। और वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है अनिल जी, उन्होंने HIV पॉजिटिव और एड्स से पीड़ित लोगों को पेंशन का चेक देकर योजना के बारे में शुरुआत करी है। अच्छा, इसके अंतर्गत जेलों में भी दोस्तों यहाँ पर जाँच के लिए एक विशेष अभियान चालू कर दिया गया है। कुल मिलाकर पूरे राज्य में जो भी एड्स का मरीज होगा, एड्स का पॉजिटिव जो होगा ना, उसको 2250 रुपए की पेंशन की जो राशि है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी हर महीने। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों देश के कई राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। उत्तर भारत में लू नहीं चलने के आसार। तो देश के अलग अलग हिस्सों में शनिवार से ही चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बहुत ही ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 से लेकर 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ ही असम, उड़ीसा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की भविष्यवाणी करी है। और वहीं मौसम विभाग का कहना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भूस्खलन के साथ ही निचले इलाके के जलमग्न होने जैसी घटनाएं भी हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों अप्रैल के महीने में 2-3 राज्य ऐसे हैं ना जहां पर बाढ़ की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी करी है। हालात कितने ज्यादा चिंताजनक हो सकती हैं। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि 2 नहीं बल्कि अब 3 बार लगेगा कोरोना वायरस का टीका। कोवैक्सीन के बूस्टर डोज को मिली परमिशन। तो देश में कोरोना वायरस के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना, अब दोस्तों वैक्सीन जो है वो 2 चरण में नहीं बल्कि 3 डोज में लगेगी, 3 चरण में लगेगी। अच्छा, तीसरे डोज को बूस्टर डोज कहा जा रहा है। और एक्सपर्ट के एक पैनल ने भारत बायोटेक की वैक्सीन को कोवैक्सीन के तीसरे डोज की परमिशन भी दे दी है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के जो बूस्टर डोज का तीसरा चरण है वो दोस्तों पहले चरण के 6 महीने बाद लगाया जा सकता है। अगली खबर आ रही है कि वाहन की RC से लोन हटवाने के लिए नहीं लगाने होंगे बैंक के चक्कर। डिपार्टमेंट ने जारी करी नई योजना। तो दोस्तों अगर आपने भी बैंक से लोन लेकर कोई भी वाहन खरीदा है या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। दरअसल लोन चुकाने के बाद वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से हायर परचेज हटवाने के लिए वाहन स्वामियों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। RC से HP हटाना बैंकों की जिम्मेदारी होगी और इसके लिए समय सीमा भी निश्चित की गई है। दरअसल दोस्तों किसी भी व्यक्ति ने अगर वाहन पर लोन ले रखा है तो उसकी RC पर HP लिखा होता है। HP यानी कि हायर परचेज लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि वाहन से लोन लिया गया है। और RC से बगैर HP हटवाए वाहन बिक नहीं सकता है। HP हटवाने के लिए बैंकों से NOC लेनी पड़ती है और इसके लिए वाहन स्वामी को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो सरकार की नई प्लानिंग जो अब दोस्तों इस तरह की चक्कर लगाने की जो असुविधा है ना उसको खत्म करने की है। अब बैंक की जिम्मेदारी होगी कि अगर ग्राहक का लोन क्लियर हो चुका है तो ये सभी चीजें हटाई जाए। अच्छा, बिहार से अगली खबर आ रही है कि बिहार में प्राइवेट के बाद अब सरकारी बसों का भी बढ़ने वाला है किराया। दरअसल सरकारी भाड़े में बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं और बिहार में अब इसी महीने से सरकारी बस जो कि रोडवेज वगैरह की जो बसें चलती है ना उसमें भी किराया बढ़ जाएगा। दरअसल प्रदेश में डीजल से चलने वाले सरकारी बसों का किराया इसलिए बढ़ेगा क्योंकि डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र से अगली खबर आ रही है कि मुंबई में एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस की जांच का अब लगेगा मात्र 600 रुपए। सरकार ने करी कमी की घोषणा। तो दोस्तों मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में RT-PCR टेस्ट होता है ना, जो कि कोरोना वायरस की जांच का टेस्ट होता है, उसके रेट को 30% तक घटा दिया गया है। और अब दोस्तों यहाँ पर रेट फिक्स केवल 600 रुपए कर दी गई है। और ये जो नई रेट है वो 1 अप्रैल से ही लागू हो चुकी है। पहले एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस की जाँच करवाने का जो चार्ज है वो दोस्तों 850 रुपए लिया जाता था। सरकार ने उसे घटा करके 150 रुपए कम कर दिया है। अब मात्र 600 रुपए देने पड़ेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है स्कूली छात्रों के लिए प्रतियोगिता का ऐलान। जीतने वाले विद्यार्थियों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। तो दरअसल CBSE ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के साथ स्कूली बच्चों के लिए एक कंपटीशन का आयोजन किया है और इसमें जीतने वाले 15 छात्रों को पुरस्कार के तौर पर अच्छी खासी धनराशि दी जाएगी। आपको बता दें विद्यार्थियों के बीच साइंटिफिक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए CBSE बोर्ड ने कंपटीशन का ऐलान किया है और इसका नाम है इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन। तो स्कूली बच्चों में रिसर्च और विज्ञान को बढ़ावा देना मुख्य लक्ष्य है, जिसमें विज्ञान से रिलेटेड कोई प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जिसमें कोई भी दोस्तों 18 साल से कम उम्र के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं और 12वीं तक की क्लास के विद्यार्थी ही शामिल हो सके। दोस्तों पहला इनाम है 1 लाख रुपए का, दूसरा इनाम है 50-50 हजार रुपए के 2 इनाम है, 30-30 हजार रुपए के 3 अवार्ड है और 20-20 हजार रुपए के 4 अवार्ड है, जबकि पांचों प्राइज 10 हजार रुपए का है। कुल इसके 5 अवार्ड है और विज्ञान से रिलेटेड ही यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। तो आप भी अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो दोस्तों आप भाग ले सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है ना वो 30 अप्रैल तक रखी गई है। 30 अप्रैल तक आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट ला रही है नोएडा में यह शानदार प्रोजेक्ट, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। तो दुनिया की मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वो नोएडा के सेक्टर 145 में 60,000 वर्ग मीटर में प्रोजेक्ट लगाने की प्लानिंग कर रही है और PTI की खबर के मुताबिक इसके लिए यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण से जमीन भी आवंटित कर दी है। अच्छा वहीं दोस्तों अगर नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट का प्लांट नया लग जाता है ना तो लगभग हजारों लोगों को यहाँ पर रोजगार के अवसर मिलेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। और वहीं CBSE विद्यार्थियों के लिए अगली खबर आ रही है। CBSE ने ई परीक्षा पोर्टल किया लॉन्च, 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को मिलेगी मदद।
रद्द। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्र छात्राओं के लिए ई परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल की मदद से मई में बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट को परीक्षा से जुड़े हर सवाल का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। और इस पोर्टल में दोस्तों परीक्षा की तारीख, डेट शीट, प्रैक्टिकल एग्जाम, एग्जामिनेशन सेंटर के साथ ही शिकायत निवारण से संबंधित अन्य सभी जो काम की जानकारी है वो अब आपको एक ही जगह पर मिलने वाली है। चलिए अगली और अंतिम खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों आज सोने के भाव में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है और सोने का जो ताजा भाव है दोस्तों वो 43,380 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला है, जबकि चांदी आज 1400 रूपए प्रति किलो महंगी हुई है और 1 किलो चांदी का भाव फिक्स 65,000 रूपए प्रति किलो हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लंकापति महाराज रावण यानी कि दशानन का जीवन चरित्र रामायण में आता है या महाभारत में? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, रावण का जीवन चरित्र रामायण में आता है या महाभारत में? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। अच्छा, तो इसी के साथ दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे